हेलो एवरीवन, लेट्स एक्सप्लोर रिट्स इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। हमारे संविधान में रिट्स या आदेश की चर्चा की गई है और ये संविधान के अनुच्छेद 32 में दिए गए हैं। हमारा अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, जो कि कहता है कि यदि किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है तो वह सीधे तौर पर सर्वोच्च न्यायालय या सुप्रीम कोर्ट की शरण में जा सकता है और सुप्रीम कोर्ट उस व्यक्ति के लिए सरकार को रिट या आदेश जारी करते हैं और उस व्यक्ति के मौलिक अधिकारों की सुरक्षा सुनिश्चित करते हैं। हमारे फंडामेंटल राइट्स की रक्षा करने का काम हमारा सर्वोच्च न्यायालय या सुप्रीम कोर्ट करता है और इसी के तहत वो रिट जारी करता है, जिसके द्वारा हमारे फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट किया जाता है। और ये जो आर्टिकल है, आर्टिकल 32 या अनुच्छेद 32 इतना महत्वपूर्ण है कि डॉक्टर BR अम्बेडकर ने इसे संविधान का हृदय और आत्मा की संज्ञा दी है कि ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का हार्ट एंड सोल है। इतना महत्वपूर्ण आर्टिकल है, पूरे संविधान में सबसे महत्वपूर्ण आर्टिकल, संविधान का हृदय और आत्मा की संज्ञा इसको दी गई है डॉक्टर BR अम्बेडकर के द्वारा। फिर हम देखते हैं कि अनुच्छेद 32 के तहत तो सुप्रीम कोर्ट के अधिकार है कि वो रिट जारी कर सकता है और अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट्स को भी अधिकार दिया गया है कि वो भी रिट जारी कर सकते हैं। तो अगर कोई व्यक्ति चाहता है कि उसके मौलिक अधिकारों का संरक्षण हो, यदि उसके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हुआ है और अगर मौलिक अधिकारों का संरक्षण कराना है तो वो व्यक्ति चाहे तो हाई कोर्ट जा सकता है अनुच्छेद 226 के तहत और सीधे तौर पर अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट भी जा सकता है और ये दोनों ही न्यायालय उस व्यक्ति के संबंध में रिट्स जारी करते हैं। रिट्स आर पावरफुल लीगल टूल्स और ये जो रिट्स हैं ये आदेश हैं, ये ऑर्डर्स हैं टू द गवर्नमेंट बाय द सुप्रीम कोर्ट और द हाई कोर्ट, जिससे कि व्यक्ति के फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट किया जा सके। अ रिट इज़ अ फॉर्मल रिटन ऑर्डर इशूड बाय अ हायर अथॉरिटी, दैट इज आवर सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट्स इन इंडिया। साथ ही संसद को, पार्लियामेंट को यह अधिकार भी दिया गया है कि वो चाहे तो किसी लोअर कोर्ट को भी, निचली अदालतों को भी अधिकार दे सकता है कि वे भी रिट जारी कर सकें। हालांकि अभी तक अनुच्छेद 32 के तहत जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, इसके तहत सर्वोच्च न्यायालय को, सुप्रीम कोर्ट को और अनुच्छेद 226-226 के तहत हाई कोर्ट्स को अधिकार दिया गया है कि वो रिट जारी कर सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं कि कितने प्रकार की रिट्स हमारे संविधान में बताई गई हैं। सो देयर आर 5 टाइप्स ऑफ रिट्स इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। 5 प्रकार की रिट्स बताई गई हैं। सबसे पहली है हेबियस कॉर्पस, जिसे हम बंदी प्रत्यक्षीकरण कहते हैं। नाम से ही पता चलता है कि बंदी प्रत्यक्षीकरण जो है ना, अर्थात जो बंदी बनाया गया व्यक्ति है उसे प्रत्यक्ष तौर पर उपस्थित करने के लिए यह आदेश देती है। हेबियस कॉर्पस इन लैटिन मीन्स टू हैव द बॉडी ऑफ, अर्थात जो भी व्यक्ति को डिटेन किया गया है, इलीगली डिटेन किया गया है, उसे न्यायालय के सामने, कोर्ट के सामने प्रस्तुत करने का आदेश इसके द्वारा दिया जाता है। इसमें कोर्ट गिरफ्तार व्यक्ति को न्यायालय के सामने प्रस्तुत करने का आदेश देता है और उसके बाद फिर यह भी जांच करता है कि कहीं उस व्यक्ति की गिरफ्तारी अवैध रूप से तो नहीं हुई है ना, और उसके कारण जानने के बाद यदि उसे लगता है कि इस व्यक्ति की गिरफ्तारी अवैध रूप से हुई है तो उस व्यक्ति को छोड़ने के आदेश भी न्यायालय दे देता है। इस तरह से ये जो रिट है ये इंश्योर करती है कि किसी भी व्यक्ति की जो स्वतंत्रता है, किसी भी व्यक्ति की जो लिबर्टी है वो बनी रहे, पर्सनल लिबर्टी को ये प्रोटेक्ट करती है हेबियस कॉर्पस रिट। ये जो रिट है ये किसी भी व्यक्ति या सार्वजनिक प्राधिकरण के खिलाफ जारी की जाती है। अगली रिट आती है मैंडेमस या परमादेश। मैंडेमस इन लैटिन मीन्स वी कमांड। परमादेश रिट का मतलब है हम आदेश देते हैं। तो जब कोई व्यक्ति या सार्वजनिक या अर्ध सार्वजनिक निकाय, कोई भी गवर्नमेंट बॉडी अपने कर्तव्य का पालन करने से या कोई भी गवर्नमेंट ऑफिशियल अपने कर्तव्य का पालन करने से, जो उसकी ऑफिशियल ड्यूटी है उसको करने से मना करता है, नहीं करता है उस काम को जो उसे करना चाहिए, उसके ऑफिस की जो ड्यूटीज़ हैं वो नहीं कर रहा है, और इसके कारण यदि किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन होता है और ऐसी स्थिति में न्यायालय के पास और कोई कानूनी उपाय है नहीं, तब न्यायालय उस व्यक्ति के खिलाफ या उस प्राधिकरण के खिलाफ, उस बॉडी के खिलाफ इस रिट को जारी करते हैं, परमादेश रिट को जारी करते हैं और उस व्यक्ति को आदेश देते हैं कि आप अपने कर्तव्य का, अपने ऑफिशियल ड्यूटीज़ का पालन करें। इस तरह से मैंडेमस रिट एक व्यक्ति से या सार्वजनिक प्राधिकारी से या किसी सार्वजनिक संस्था से उसके कार्यों को करवाता है जो कि अपने ऑफिशियल ड्यूटीज़ को करने से डिनाई कर रहा है। आर्टिकल 361 के तहत हम देखते हैं कि राष्ट्रपति को और हमारे भारत के राज्यपाल को भी कुछ इम्यूनिटीज़ मिली हुई हैं और इन्हीं इम्यूनिटीज़ या प्रतिरक्षा के तहत इनके खिलाफ परमादेश रिट या मैंडेमस रिट जारी नहीं की जा सकती। अगली रिट की बात करते हैं निषेधादेश
या प्रतिषेध इसे हम कहते हैं, या प्रोहिबिशन रिट। प्रोहिबिशन या प्रतिषेध का मतलब है टू फॉरबिड और मतलब रोकना। तो न्यायालय इसमें अपने अधीनस्थ न्यायालयों को अर्थात जो हायर कोर्ट्स हैं वो अपने लोअर कोर्ट्स को, जो सबऑर्डिनेट कोर्ट्स हैं, उन्हें अपने अधिकार क्षेत्र के बाहर काम करने से रोकते हैं कि आप अपने जुरिडिक्शन के बाहर कार्य ना करें, अपने अधिकार क्षेत्र के बाहर कार्य ना करें। और इसी को रोकने के लिए वो प्रतिषेध या प्रोहिबिशन रिट जारी करते हैं। तो नाम से पता चलता है कि प्रोहिबिट करना, टू फॉरबिड या निषेध करना, मना करना, अर्थात जो हायर कोर्ट्स हैं वो अपने लोअर कोर्ट्स को आदेश देते हैं कि आप अपने अधिकार क्षेत्र के बाहर कार्य ना करें। प्रोहिबिशन रिट को किसी भी एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट या प्रशासनिक इकाई, लेजिस्लेटिव बॉडी जैसे कि हमारी विधायिका हैं, इनके खिलाफ जारी नहीं किया जा सकता। अगली रिट आती है सर्श्योररी या उत्प्रेषण लेख, जिसका मतलब है टू बी सर्टिफाइड और टू बी इन्फॉर्म्ड। उत्प्रेषण लेख या जो सर्श्योररी रिट है, इसका मतलब होता है कि आगे भेजना। उत्प्रेषण, जैसा कि हम पढ़ते भी हैं कि उत्प्रेषण, प्रेषण का मतलब होता है भेजना, उत्प्रेषण मीन्स आगे भेजना। सर्श्योररी ट्रांसफर्स अ केस फ्रॉम अ लोअर कोर्ट टू अ हायर कोर्ट। तो इसके माध्यम से क्या होता है कि जो हायर कोर्ट्स होते हैं वो अपने लोअर कोर्ट्स को इस रिट को जारी करके आदेश देते हैं कि आपके पास जो भी पेंडिंग मामला है या कोई मामला है उसे आप हमारे पास भेजें, ऊपर भेजें, आगे भेजें, मतलब कि हायर कोर्ट्स को भेजें। लोअर कोर्ट्स को आदेश दिया जाता है कि आप इस मामले को, जो भी पेंडिंग मामला है या जो भी मामला है, उसको आप हायर कोर्ट्स को भेजें, हमारे पास आगे भेजें, ऊपर भेजें। तो इसके द्वारा यह इंश्योर किया जाता है या यह आदेश दिया जाता है। इस रिट को किसी भी न्यायिक, अर्ध न्यायिक निकाय या किसी भी प्रशासनिक इकाई के खिलाफ जारी किया जा सकता है। अगली रिट आती है अधिकार प्रक्षा या को वारंटो। को वारंटो मीन्स बाय व्हाट वारंट, या किस अधिकार से। देखिए, जब न्यायालय को लगता है या कोर्ट को लगता है कि जब कोई व्यक्ति ऐसे पद पर नियुक्त हो गया है जिस पर उसका कोई कानूनी हक नहीं है, तब न्यायालय को वारंटो या अधिकार प्रक्षा रिट जारी करते हैं और उसे उस पद पर काम करने से रोक देते हैं। तो जब न्यायालय को लगता है कि कोई गवर्नमेंट ऑफिशियल है, कोई सार्वजनिक कर्मचारी है जो कि अवैध रूप से किसी पद पर बैठा हुआ है, तो न्यायालय उससे यह पूछता है इस रिट को जारी करके कि आपने किस अधिकार से उस पद को धारण किया हुआ है, आप किस अधिकार से उस पद पर कार्य कर रहे हैं, और उस व्यक्ति को उस पद पर कार्य करने से, उस पोस्ट पर कार्य करने से रोक देती है न्यायालय। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जो रिट्स हैं ये जस्टिस प्रिवेल हो सके, न्याय बना रहे, यह सुनिश्चित करती हैं, व्यक्ति के फंडामेंटल राइट्स की, मौलिक अधिकारों की रक्षा करती हैं। हम देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों को ही रिट जारी करने का अधिकार है, पर इनके क्षेत्राधिकार में अंतर है। सुप्रीम कोर्ट फंडामेंटल राइट्स का संरक्षक है, गारंटर है, पर हाई कोर्ट के ये विवेकाधिकार के तहत है, विवेकाधीन है कि वो रिट जारी करे। सुप्रीम कोर्ट को रिट जारी करने का अधिकार अनुच्छेद 32 के तहत दिया गया है, हाई कोर्ट को अनुच्छेद 226 के तहत अधिकार दिया गया है। और ये भी देखते हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट है ये केवल फंडामेंटल राइट्स के संबंध में रिट जारी कर सकता है, पर इसी समय हम देखते हैं कि जो हाई कोर्ट है इसके रिट जारी करने का अधिकार बहुत विस्तृत है। ये ना केवल फंडामेंटल राइट्स बल्कि लीगल राइट्स के संबंध में भी रिट जारी कर सकता है। हाई कोर्ट फंडामेंटल राइट्स और लीगल राइट्स के संबंध में भी रिट जारी कर सकता है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट किसी भी व्यक्ति या किसी भी सरकार के खिलाफ रिट जारी कर सकता है, किसी भी राज्य सरकार के खिलाफ रिट जारी कर सकता है, पर हाई कोर्ट केवल अपनी राज्य सरकार और अपने राज्य के व्यक्ति के खिलाफ ही रिट जारी कर सकता है। तो ये हम अंतर देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के रिट जारी करने के क्षेत्राधिकार में क्या अंतर है। पर दोनों ही तरह से हम ये देखते हैं कि फंडामेंटल राइट्स की रक्षा करना दोनों का ही काम है। दोनों ही रिट जारी करके यह सुनिश्चित करते हैं, ये इंश्योर करते हैं कि हमारे फंडामेंटल राइट्स प्रोटेक्ट हो सकें। तो इस तरह से हमने पांचों तरह की रिट, बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, निषेधादेश या प्रतिषेध, उत्प्रेषण लेख और अधिकार प्रक्षा कि हम हिबियस कॉर्पस, मैंडेमस, प्रोहिबिशन, सर्श्योररी और को वारंटो रिस्पेक्टिवली कहते हैं, इनके बारे में हमने जाना। बंदी प्रत्यक्षीकरण जहां व्यक्ति की स्वतंत्रता सुनिश्चित करती है, ये इंश्योर करती है कि व्यक्ति को इलीगली डिटेन ना किया जाए। परमादेश या मैंडेमस ये इंश्योर करता है कि व्यक्ति जो है वो अपने, अर्थात जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं, सरकार है, वो अपने कर्तव्यों का पालन करे, ये इंश्योर करता है, और उससे किसी भी व्यक्ति के कर्तव्य का पालन ना करने से किसी के भी फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन ना हो, ये इंश्योर करता है। साथ ही प्रोहिबिशन या निषेधादेश ये इंश्योर करता है कि कोई भी जो कोर्ट है वो अपने अधिकार क्षेत्र के बाहर काम ना करे, अपने जुरिडिक्शन के बाहर काम ना करे। को वारंटो challenges the legality of a person's claim to a public office।
इलीगली या अवैध रूप से किसी व्यक्ति ने कोई पद को धारण किया हुआ है तो न्यायालय अधिकार परीक्षा या को वारंटो जारी करके उस व्यक्ति को काम करने से रोक देता है। ऐसे ही उत्प्रेषण रिट की हमने बात की कि जो उत्प्रेषण रिट है इसके द्वारा या जो सर्शरी रिट है इसके द्वारा कोर्ट्स लोअर कोर्ट से किसी भी पेंडिंग मामले को अपने पास भेजने के लिए आदेशित करते हैं, उन्हें ऑर्डर देते हैं कि आप उस पेंडिंग मामले को हायर कोर्ट्स को भेजें। जब कोई निचली अदालत या सरकारी अधिकारी बिना अधिकार के कोई काम करता है तो न्यायालय उसके समक्ष विचाराधीन मामले को उससे लेकर उत्प्रेषण द्वारा उसे ऊपर की अदालत या अधिकारी को हस्तांतरित कर देता है। और यही हमने उत्प्रेषण रिट में देखा या उत्प्रेषण लेख में देखा।